हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को टेस्ट बताऊंगा जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे कि अगर नाउन में अगर एस या एस लगाया जाता है तो प्लूरल, लेकिन भर में एस या एस लगाया जाता है तो सिंगुलर। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं, V1 प्लूरल में हो जाता है और V5 सिंगुलर और एस या एस लगाया जाता है। तो समझते हैं, अगर सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। वर्ब भी मेरा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर यानी कि V5। सब्जेक्ट सिंगुलर तो कौन सा वर्ब लगेगा? V5 लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है। अभी 5 है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगेगा। समझिएगा बात को। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो यानी कि वो किस में आएगा? V1 में आएगा। फिर से सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो V5 में एस या ईएस लगेगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कहने का मतलब वो चला जाएगा V1 में। तो हम इसको भी नोट करिए, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको लिख लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। और जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि सीता रोटी खाती है ना? सीता ईट ब्रेड। सीता ईट ब्रेड, एग्जांपल देखें। सीता ईट ब्रेड, सीता रोटी खाती है। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, सीता है। सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, ये क्या है? वर्ब। तो वर्ब भी मेरा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। वर्ब भी मेरा क्या होगा? और सब्जेक्ट सिंगुलर, सीता क्या है? एक ही पर्सन है तो सिंगुलर में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर हो गया तो किस फॉर्म में आ जाएगा? V5 में क्या लगता है? एस या ईएस। समझिएगा बात को। यानी कि इसमें क्या लगेगा? एस या ईएस। अगला एग्जांपल देखते हैं। यू तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। अब देखना है, इसमें सब्जेक्ट मेरा है प्लूरल। जैसे आप लोग क्या किताब पढ़ते हो तो ये प्लूरल में आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी मेरा क्या होगा? प्लूरल। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। वर्ब भी क्या हो जाएगा? मेरा प्लूरल ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। वर्ब भी मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यानी कि वर्ब प्लूरल, इसका मतलब ये V1 में जाएगा। वर्ब प्लूरल इसका मतलब V1 में जाएगा। कल ही बताए थे, पिछले क्लास में ही मैंने बताया था कि आपको अगर वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। समझ में आई बात? इसको फटाफट नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आगे बताते हैं। अब बताते हैं प्रेजेंट फॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। अब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंपरफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखें, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम पहला आपका होता है इसमें प्रेजेंट, चलो पहला दूसरा में गड़बड़ा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट आपका आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
चलिए इसको हम कोई भी अगर सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, तो उसको पहचाने किसी के पर दिया, ये डेफिनेट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए आपको ता है, ती है, ते है, ये सारा चीज आपको लगा हुआ रहेगा। तो समझ लेना है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो उसको हम समझ लेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है या वाक्य है। चलो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड भी हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों के मिलके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, ये तीनों मिलके आपको क्या बनाता है? एक सेंटेंस बनाता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलकर के ये क्या बनाता है? सेंटेंस का निर्माण करता है। इसी एग्जाम्पल में इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम कुछ चीजें को समझते हैं, है ना, जो कि पिछले क्लास में हमने समझा था, बनाया था। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है बाबू, ध्यान देना है, तो क्या बताए थे? वर्ब भी मेरा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो यानी कहने का मतलब V5 है। वर्ब सिंगुलर है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया? V5 होगा। क्या होगा? V5 होगा। V5 होगा, इसका मतलब है कि इसमें एस और ES भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अब वर्ब सिंगुलर तो V5 तो इसमें SIS भी लगेगा। अब देखते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर में कौन कौन आते हैं। ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर में आते हैं। अब आपके आते हैं सब्जेक्ट प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी मेरा क्या होगा? प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल है तो एक किस में आएगा? V1 में आएगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन आते हैं? तो VUDI, इसको हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों में रखते हैं। इसके एक्सेप्शनल केस आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो, यू प्ले फुटबॉल, वो प्ले फुटबॉल, है ना। तुम फुटबॉल खेलते हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अरे सॉरी, ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, तो यानी कि प्लूरल तो यानी कि वर्ब भी प्लूरल, यानी कि V1 की बात कर रहा है तो V1 तो प्लूरल हो। कहता है राधा नाचती है, राधा डांस। अब बताइए, राधा डांस सही है क्या? यानी कि सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट से ही हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब क्या होगा मेरा। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी मेरा क्या होना चाहिए? सिंगुलर ही होगा। तो देखो यहाँ पे, यहीं पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यानी V5 यानी कि SIS लगेगा, तो यहाँ होगा डांसेज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से लिखिए और बनाइए। तो नोट करिए इसको फटाफट।